नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री बाय कृष्णा संदीप सर में। आज साइकोलॉजी की इस क्लास में हम अधिगम से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ए विषय वस्तु, बी खोज, सी प्रेरणा, डी अधिगम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी सामान्यतः सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। ये यहाँ पर है, सामूहिक विधि है नहीं, ये राइट क्वेश्चन क्या है, नहीं है। तो सीखने की सामान्यतः सामूहिक विधि ने ए परिचर्चा, बी कार्यशाला, सी प्रेक्षण, डी सम्मेलन विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी प्रेक्षण। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया बंडूरा सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत से है। ए सार को दोहराना, बी स्वचिंतन, सी प्रतिधारणा, डी पुनरावृत्ति। तो राइट आंसर है इसका सी प्रतिधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ए अनुत्तीर्ण हो जाना, बी सहपाठियों से प्रतियोगिता, सी अर्थपूर्ण अधिगम, डी माता पिता की ओर से दबाव। तो राइट आंसर इसका सी अर्थपूर्ण अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है। ए संज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी क्रियात्मक, डी आध्यात्मिक। तो राइट आंसर है इसका डी आध्यात्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिसलेक्सिया का संबंध है। ए पढ़ने की अक्षमता, बी लिखने की अक्षमता, सी तार्किक अक्षमता, डी आंकिक अक्षमता। तो डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता। राइट आंसर इसका ए पढ़ने की अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोग्यता कहलाती है। ए डिस्फ्रेजिया, बी डिस्प्रेक्सिया, सी डिसकैलकुलिया और डी डिसलेक्सिया। तो राइट आंसर है इसका बी डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। ए थॉर्नडाइक, बी पावलव, सी स्किनर, डी गुथरी। तो राइट आंसर है इसका डी गुथरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है। ए अभ्यास से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से, डी तत्परता से। तो राइट आंसर इसका डी तत्परता से। डी इसका राइट आंसर है तत्परता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व केंद्रित अवस्था होती है। ए जन्म से 12 वर्ष तक, बी 3 से 6 वर्ष तक, सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, डी किशोरावस्था में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी 3 से 6 वर्ष तक। आगे चलते हैं। निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना है। यह कथन है। ए ब्राउन का, बी सिम्पसन का, सी गुड का, डी स्टीवर्ट का। तो राइट आंसर है इसका डी स्टीवर्ट का। किसका कथन है ये, स्टीवर्ट का। नेक्स्ट, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है हमारे सामने, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बी शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, सी पाठ्यक्रम का पूरा होना, डी इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य होता है ए बालक के परिवर्तन में होने वाला परिवर्तन। बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसी को अधिगम प्रतिफल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया। अत्यक्त अधिगम के संप्रत्यय का वर्णन अपने सिद्धांतों में किसने किया। ऑप्शन ए हल ने, बी बंडूरा ने, सी टोलमैन ने, डी गुथरी ने। तो राइट आंसर इसका सी टोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में
से कौन सा युग्म गलत है? निम्न में से कौन सा युग्म गलत है यानी सही तरीके से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है हमारा अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन, बी अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन, यहाँ पर क्या है लेविन, सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, डी प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक। तो इन चारों ऑप्शन में से जो युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं है गलत है वो है सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था बांडूरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक अधिगमकर्ता एक समान रास्ते का अनुसरण करता है, कहा जाता है रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रमित, डी अवरोह अभिक्रमित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ए रेखीय अभिक्रमित। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अत्यंत निपुणतापूर्वक अधिगम पद्धति जिस पर बांडूरा तथा वॉल्टर ने बल दिया। ऑप्शन ए है पुरस्कार तथा सजा, बी है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी स्वयं वास्तविकरण, डी ऊपर लिखित में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बी निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना है। ऑप्शन ए शारीरिक विकास, ऑप्शन बी मानसिक विकास, ऑप्शन सी सामाजिक विकास, ऑप्शन डी संवेगात्मक विकास। तो राइट आंसर इसका डी संवेगात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना यानी लर्निंग कह दो, अधिगम कह दो, सीखना वो व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन या परिभाषा किसने दी? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो ने, बी पियाजे ने, सी स्किनर ने, डी कोलर ने। तो राइट आंसर इसका सी स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। ऑप्शन ए खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी दर्शक दीर्घा में, डी घर में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी विद्यालय की कक्षा में, यहाँ विद्यालय व कक्षा में कह सकते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये लिखा है सोशियोलॉजी, ये मिसप्रिंट हो गया, ये क्या लिखा है सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स पुस्तक के लेखक हैं ए टी बी बॉटोमर, बी एम हरलॉम्स, सी मेकाइबर वेफेज और डी मेकाइबर। यानी इस पुस्तक को किसने लिखा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी एम हरलॉम्स के द्वारा सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को नाम से भी जाता है, यानी उसको और किस नाम से जाना जाता है? ए अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत, बी अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, सी चिन्ह अधिगम सिद्धांत, डी मौखिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट द्वारा जो अधिगम का सिद्धांत दिया गया उसका दूसरा नाम है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था है। गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था ए जन्म से 30 दिन, बी 1 माह से 4 माह, सी 4 से 8 माह, डी 8 से 12 माह। तो राइट आंसर इसका सी 4 माह से 8 माह तक, यानी 4 से 8 माह की जो अवस्था होती है उसको गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया ए कुर्ट लेवी ने, बी बांडूरा ने, सी वुडवर्थ ने, डी रॉबर्ट गेने ने। तो राइट आंसर है इसका ए कुर्ट लेवी ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रूनर के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्थाएं हैं ए 2, बी 3, सी 1 और डी 4। तो ब्रूनर ने संज्ञान विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो इसका राइट आंसर है बी 3 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया ए वुडवर्थ ने, बी सैमुअल क्रिक ने, सी बांडूरा ने, डी लेवी ने। तो राइट आंसर इसका बी
सैमुअल क्रिक ने कब किया? 1963 में। अधिगम अक्षमता क्या होती है? जब बच्चा सही तरीके से अधिगम नहीं कर पाता, सीख नहीं पाता, तो उसे अधिगम अक्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस सिद्धांत के अनुसार सीखना आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है? ऑप्शन ए है प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, बी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सी प्रबलन सिद्धांत, डी स्किनर का सिद्धांत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी प्रबलन सिद्धांत, जो कि C.L. हल ने दिया था। C.L. हल के द्वारा ये सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में एक कहा गया कि जो सीखना है वो आवश्यकता की पूर्ति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अधिगम का हार्मिक सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए स्किनर ने, बी मैकडुगल ने, सी पियाजे ने, डी पावलव ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी मैकडुगल ने। सीखने का हार्मिक सिद्धांत दिया बी मैकडुगल ने। किसने दिया? मैकडुगल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, थॉर्नडाइक के प्रयास व त्रुटि सिद्धांत में प्रयोग किया गया। ए चूहे पर, बी कबूतर पर, सी चिंपांजी पर, डी बिल्ली पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत पर एक भूखी बिल्ली पर प्रयास किया। किसके अनुसार मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से होता है? किसके अनुसार मानव मन का विकास सामाजिक व सांस्कृतिक प्रक्रिया के माध्यम से? ए वुडवर्थ, बी पियाजे, सी लेव वाइगोस्की के अनुसार, डी लेविन। तो राइट आंसर है इसका सी लेव वाइगोस्की के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन आज का, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने बताया? ए पियाजे ने, बी गार्डनर ने, सी कोलसैनिक ने, डी स्किनर ने। तो राइट आंसर है इसका डी स्किनर ने। सीखने का राजमार्ग अभिप्रेरणा है, ये किसी ने कहा? स्किनर ने। तो आज की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्विज लेकर आएंगे। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें।